माता दी दोस्तों, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और माता चंद्रघंटा की स्तुति का दिन है। माता चंद्रघंटा साहस का प्रतीक, निर्भीकता का प्रतीक, दृढ़ता का प्रतीक, आत्मविश्वास का प्रतीक। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था, तब ब्रह्मा विष्णु महेश के शक्ति से, उनके तेज से जो देवी प्रकट हुई, देवी भगवती, उन्होंने विभिन्न रूपों में यानी कई रूपों में अपनी सारी शक्तियां अर्जित की और अलग अलग शक्ति के साथ उन्होंने राक्षस का वध किया, राक्षसों का सामना किया। तो महिषासुर के वध के लिए जब माँ को सभी शक्ति प्रदान कर रहे थे, सभी देवी देवता, तब इंद्र ने उन्हें अपना घंटा भी भेंट स्वरूप दिया था और उस घंटे का आकार अर्धचंद्र के समान था, इसलिए माँ को चंद्रघंटा नाम से पुकारा जाता है। वैसे माता के मस्तक पे अर्धचंद्र के आकार का सुशोभित रहता है अर्धचंद्र, इसलिए भी माता को चंद्रघंटा कहते हैं। कथा चाहे जो भी हो, अभी सोचने वाली बात यह है कि कोई चांद सिर पे रख के नहीं चलेगा। तो ये चांद या घंटा ये शक्ति का प्रतीक है, ये हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, हमारे साहस का प्रतीक है। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हमारा धैर्य चुकने लगता है, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी आती हैं ज़िंदगी में जब ऐसा लगता है कि इंसान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कुछ नहीं कर सकता। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। व्हाट इज नेक्स्ट? We can't decide it. We can't understand it. We can't manage it. We have to face it. जो भी सामने आए उसे हमें फेस करना पड़ता है। अगले ही पल, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता अगले ही पल मेरे साथ क्या होगा। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपको नहीं पता अगले ही पल आपके साथ क्या होगा। जिंदगी में सब कुछ अचानक से होता है, और सच कहिए तो अचानक से नहीं होता है, इसके संकेत ईश्वर हमें देते रहते हैं। हम उन संकेतों को देखना नहीं चाहते, देखते हैं तो पहचानना नहीं चाहते, पहचानते हैं तो उस पर रुक कर उसका हल नहीं निकालना चाहते। हम टालते रहते हैं चीज़ों को, और जब हम टालते रहते हैं चीज़ों को तो एक दिन वही अचानक से वाली परिस्थितियां बनकर सामने आ जाती। तब हम में से बहुत सारे लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये सामना नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं इसे फेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विषम से भी विषम परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए खड़े होते हैं। 10 बार वो गिरते हैं, 11वीं बार फिर उठते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ये अचीव करके दम लूँगा, मैं इस समस्या का हल निकाल कर दम लूँगा, जब तक जीवन है तब तक चलूँगा। तो संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक रुके हुए और एक चलते हुए। चलना ही जीवन है। माँ चंद्रघंटा यही सिखाती है हमें कि चलना ही जीवन है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, हमें रुकना नहीं है, हमें चलते चलना है, हमें सामना करने चलना है। और एक दिन ऐसा आता है जब राहें सुगम हो जाती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राहें सुगम हो या ना हो, उस कठिन रास्ते पर चलने की हमें आदत पड़ जाती है। हम सोचते हैं चलो इतना तो पार कर लिया, अब जरा ही सा तो बाकी है ना। और हर कोई अपना बेस्ट फिर दुनिया के सामने लाता है।
अपना हार्ड पार्ट, अपना तकलीफ दे पार्ट सामने नहीं लाता। वो सिर्फ कुछ खास अपनों के बीच ही होता है या फिर सिर्फ अपने अंदर होता है। माता चंद्रघंटा को प्रणाम कीजिए। माँ का आशीर्वाद हम सभी को मिलता है, अलग अलग रूप में मिलता है। जिसकी जैसी डिजायर हो वैसा मिलता है और जिसके जैसे कर्म हो वैसा भी मिलता है। तो कोशिश कीजिए हम अच्छे कर्म करें, हमारे जानते हुए हम किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। बाकी तो सब ईश्वर की महिमा। जय माता दी।